की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी जैसे टाइटल शेयर किया था कि आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा न्याय के दिन वो क्या है। तो हम एग्जाम की बात करते हैं, तो जिस दिन एग्जाम होना होता है उस दिन उस एग्जाम की या उस दिन से पहले 1-2 दिन उस एग्जाम की तैयारियां करी जाती हैं। क्योंकि इस तारीख को, सपोज 10 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो 7 को, 8 को, 9 को हम तैयारी करेंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए हमें तैयार होना है। इस दिन मेरा इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का एग्जाम है। तो आप 10 तारीख के दिन जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां चलकर आपको पता चलता है कि व्हाट, आज इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, मैंने तो पूरा 3-4 दिन इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करते आ रहा हूं, आज ये केमिस्ट्री एग्जाम का कहां से आ गया, ये केमिस्ट्री कैसे आ गया, मुझे तो ये पता नहीं है। जब हम एग्जाम में जाते हैं और वो सब्जेक्ट जिसकी हमने तैयारी करी होती है अगर वो नहीं आता है तो हम एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। तो इस कारण बहुत ही जरूरी है हमारे लिए इस बात को जानना कि ओके 10 तारीख को या उस दिन जब एग्जाम है वो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। इस कारण मैं ये बात की कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो सिंपली मैं भाषा में कहूं कि जिस चीज के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं और वो चीज अगर सब्जेक्ट में नहीं आती है तो इसके कारण फिर हम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, हम शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम सरप्राइज्ड हों, हम शॉक हों कि ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, इसकी तो मैंने तैयारी नहीं करी थी, तो अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हमें बहुत ही जानना जरूरी है कि हम जानें कि वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसकी वहां पर डिमांड होगी या जिस सब्जेक्ट के ऊपर उस दिन बात होगी। तो क्या सब्जेक्ट होगा वो वचन ने हमें ऑलरेडी बहुत ही क्लियरली बताया है, ये वचन क्लियर है इस बात को लेकर। तो आइए हम इसी चीज की तरफ बढ़ते हुए हम खोलेंगे भजन संहिता चैप्टर 73 वचन 25। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 वर्स 25। भजन संहिता अध्याय 73 को ओके अगर आप में से कोई निकाल कर पेस्ट कर सकता है चैट में तो बहुत अच्छा होगा। बस एक ये छोटा सा वचन है, आयत है, इसी को लेंगे और इसको आगे देखेंगे। वर्स 25 आयत 25 से देखेंगे हम। ओके अगर आपको मिल गया तो चलिए मैं पढ़ूंगा हम सब के लिए। यहां पर लिखा है, लिखने वाला कहता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में मेरा और कौन है और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता। और तो यहां पर बात हो रही है पुरानी वाचा के एक लिखने वाले की। ये जो इंसान इस भजन को लिख रहा है ये दाऊद नहीं है, इस बात को ध्यान रखें कि सारे जितने भी भजन हैं भजन संहिता में वो सब दाऊद ने नहीं लिखे हैं, उसमें से अलग अलग लेखक हैं, लिखने वाले हैं। कोरा के बेटे भी हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं, फिर सुलेमोन के भी कुछ भजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो भजन हम पढ़ रहे हैं 73 जो भजन है ये लिखने वाला है असाफ। असाफ एक इंसान है उस वक्त का जिसने ये भजन लिखा है। तो सारे भजन दाऊद की तरफ से नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने भी भजन लिखने वाले हैं वो भजन सारे दाऊद ने ही लिखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो असाफ है जो इस भजन को लिख रहा है, एक बार हम उसके दिमाग की तरफ थोड़ा ध्यान करें, सोचें उसके बारे में। वो पुरानी वाचा का इंसान है और उसकी सबसे बड़ी इच्छाएं क्या है, वो बड़े खूबसूरती से लिख रहा है और कहता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूं। ये एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसी आयत है, एक ऐसी बात है जिससे हम आज मसीहों को जो कि साल 2023 में रह रहे हैं बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये ऐसा समाज जहां पर प्रोस्पेरिटी प्रचार की या जहां पर धन दौलत के प्रचार की भरमार है, बौछार हो रही है। इनकी मतलब ऐसे प्रोस्पेरिटी प्रचार ऐसे फैल रहा है जैसे एक आग फैल जाती है। तो इस समय में, इस भयानक वक्त में हमें ये जो आयत है ये बड़ी ही एक रोशनी की तरह हमारे सामने आती है कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे सामने होनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए पहले स्थान पर होनी चाहिए, या हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। तो यहां इस भजन से या इस आयत से हम दो चीजों को देखेंगे जो ये भजन लिखने वाला कह रहा है, असाफ कह रहा है। वो कहता है सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी धरती के ऊपर रहते हुए क्या है, और दूसरा स्वर्ग के लिए या इटर्निटी के लिए या हमेशा की जिंदगी के लिए वहां पर उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या उसका निशाना है, क्या उसका गोल है, यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं धरती के ऊपर प्रायोरिटी। वो कहता है कि मेरी धरती के ऊपर प्रायोरिटी कौन है।
जब हम 25 वचन में आते हैं, वो कहता है स्वर्ग में तेरे मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहता हूं। अगर तू मेरे साथ है तो तेरे संग रहते हुए मैं इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहता हूं। ये वही चीज है जो हमने एक काफी देर पहले बात करी थी जब हम पढ़ रहे थे हबक्कुक की किताब से, हबक्कुक अध्याय 3 से। वहां पर हबक्कुक भी यही कहता है कि चाहे अंजीर फल दे ना दे, चाहे हमारे जानवर कुछ दे या ना दे, चाहे मेरा धरती के ऊपर मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा, यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। तो सेम चीज यहां पर ये असाफ भी लिखते हुए कह रहा है कि तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, ये अद्भुत है। और मैं ये बात क्यों ज्यादातर लेकर आता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज आज मसीहत को फीड किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, जो कि बाइबल का मैसेज नहीं है। ऐसा मैसेज है कि खुदा तू मुझे कुछ दे या ना दे, जब तू मेरे साथ है तो तेरे संग रहते हुए मुझे इस धरती पर या इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी डिजायर, प्रायोरिटी, मेरी सबसे जो बड़ी डिजायर है दिल की, मन की, जिस चीज की भी लगा लो, वो है मसीह यीशु, वो है परमेश्वर। मेरी इच्छा है खुदा को पाना, मेरी इच्छा है प्रभु की उपस्थिति में रहना, मेरी इच्छा है खुदा के प्रेजेंस में बैठे रहना, फिर चाहे इसके बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले। लेकिन आज की जो मटेरियलिस्टिक क्रिश्चियनिटी है, मटेरियलिस्टिक क्रिश्चियनिटी होता है जो मटेरियल के पीछे आपको भागने के लिए इंस्पायर कर रही है, क्योंकि तुम्हें अमीर बनना है, ये पाना है, वो पाना है, तो तुम कैसे पाओगे। तो जो ये क्रिश्चियनिटी है जो मटेरियलिज्म के पीछे आपको लगा रही है, ये क्रिश्चियनिटी बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है। और मटेरियलिज्म के पीछे भागना मुझे और आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी भी नहीं। अब जो बड़े बड़े मटेरियलिस्ट हैं या जो जिनका बड़ा नाम है, जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है, वो चाहे इंडिया के हैं या वो इंडिया के बाहर के हैं, उनके बारे में एक बार थोड़ा सोच कर देखें। क्या उनका पहले नंबर पर नाम आ गया या उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, हर तरह का सुकून आराम उन्हें मिल गया, तो क्या आपको लगता है कि ये सब लोग अब आराम से बैठ गए हैं कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनके अंदर अभी भी वो भूख है कि नहीं 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 नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और बनना है, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई और मेरे कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। तो ये जो भूख है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और मटेरियलिज्म कभी भी सेटिस्फाई या संतुष्ट किसी को नहीं करेगा। और ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये भजन लिखा जा रहा है, ये है पुराने नियम में। तो पुराने नियम में लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती थी कि उसके पास दुनिया की सारी आशीषें हों। हमारी तरह आत्मिक आशीषों का वहां पर जिक्र नहीं था, उस वक्त संसारिक आशीषों का जिक्र था कि खुदा को मानने की आशीषें और ना मानने के शराप। तो अगर किसी के इंसान के पास ये सारी दुनिया की आशीषें नहीं होती थी तो उसे समझा जाता था कि ये इंसान के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं है, इस इंसान के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है। लेकिन ये जो भजन लिखने वाला है वो कह रहा है कि नहीं, आई एम गोइंग टू गो अगेंस्ट द फ्लो, कि ये जो बहाव है कि आशीषों के बिना परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं है, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि खुदा तेरे संग रहते हुए मुझे धरती के ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। अगर तू मेरे साथ है तो धरती की कोई आशीष मुझे मिले या ना मिले, अब वो मायने नहीं रखता है। मेरी इच्छा है, मैं जो चीज चाहता हूं वो ये है कि प्रभु मुझे तू मिले, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त में भी, जैसे हम जानते हैं पुरानी वाचा में जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, तो वहां पर भी ये जो ग्रीड है या कवचसनेस है, लालच, इस चीज के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी मना किया था कि तो लालच मत करना, दूसरे की चीज का लालच मत करना। उस वक्त में तो था ही, लेकिन आज भी बहुत सारे मसीहों के अंदर भी है। लालच ऐसी चीज है जो खुदा को पसंद नहीं है। क्यों? अब आप कहेंगे कि ये क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इंसान का फोकस या ध्यान या प्रायोरिटी वो चीज बन जाती है जो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं। लोगों का ध्यान फोकस मटेरियलिज्म की तरफ दौड़ जाता है या धन देवता के ऊपर लग जाता है, ना कि परमेश्वर की ओर। इसके साथ साथ ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि लोगों का ध्यान धन देवता के ऊपर लग जाता है, ना कि परमेश्वर के ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फिर इंसान का भरोसा अपने धन दौलत के ऊपर होता है, अपनी चीजों के ऊपर होता है, अपनी ये जो संसारिक चीजें हैं उनके ऊपर लग जाता है, ना कि परमेश्वर के ऊपर।
भरोसा या विश्वास है। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं अगले महीने तक के लिए सोच सकता हूँ कि मुझे दिन प्रतिदिन की रोटी के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है। तो क्या है कि ध्यान जो सारा है वो मटीरियलिज्म के ऊपर है, पैसे के ऊपर लग गया, उसके ऊपर विश्वास है, ना कि परमेश्वर के ऊपर है, जिसने हमें सिखाया है कि बस ये दुआ करना है कि हे खुदा, मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे। तो प्रभु चाहता है कि हमारी दिन भर की जो रोटी है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। दिन प्रतिदिन हम किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, वरन हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। पहली बात कि खुदा ये चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो इस धन देवता की तरफ ना जाए। दूसरी बात प्रॉब्लम ये है कि हमारा फिर भरोसा इस चीज के ऊपर बन जाता है, ना कि परमेश्वर के ऊपर रहता है। तो इस कारण ये जो ग्रीड है, ये सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है या प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आज हम इस वचन से देख रहे हैं वो ये है, यहां पर भजन लिखने वाला कह रहा है कि इस धरती के ऊपर तेरे संग रहते हुए मेरा कौन है या मेरा क्या है। सो लव फॉर जीसस, यस, मसीह यीशु के लिए प्यार ही सब कुछ है जो मायने रखता है। यस, और ये चीज है जो एंड में या आखिर में मायने रखेगी। लव, कि हमारा प्यार किसके साथ था। लव, क्या वो धरती और धरती की चीजों के साथ था, क्या वो धरती या धरती के लोगों के साथ था, या फिर हमारा प्यार परमेश्वर के साथ था कि खुदा, मेरे लिए तू सब कुछ है, मेरे लिए तेरे साथ रहना, तेरी उपस्थिति में रहना, आपकी हजूरी में, प्रेजेंस में रहना, ये मेरे लिए सब कुछ है, धरती की चीजें नहीं, धरती की आशीषें नहीं। तो मैं आज आपसे और अपने आप से, ये हम सभी के लिए चैलेंज है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका प्यार किसके साथ है। क्लियरली देखें, आपका प्यार किसके साथ है। क्या वो धरती और धरती की चीजों के साथ है या परमेश्वर के साथ है। अगर हम खुदा के साथ ये एक रिश्ता रखते हैं कि अगर वो मुझे कुछ देगा तो मैं उसके मानूंगा, और मुझे उस चीज को हासिल करने के लिए या खुदा से आशीषों को पाने के लिए मुझे प्रार्थना करनी होगी, मुझे फास्टिंग करना होगा, मुझे धर्मी बनना होगा। अगर हम इस तरह के एटीट्यूड के साथ खुदा के सामने आ रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं या प्रभु यीशु में आए हैं, तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि बहुत ही गंदा और गलत एटीट्यूड है। और मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा है। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्या है, मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं। जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम को मशीन में डालते हैं और बदले में मशीन हमें पैसे निकाल कर देती है। तो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप है वो भी ऐसा ही है कि हम खुदा के साथ बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम वचनों को पढ़ेंगे, हम अच्छा जीवन बिताएंगे, हम चर्च में जाएंगे, तो बदले में परमेश्वर हमें संसार की आशीषें देंगे, बदले में परमेश्वर हमें सारी बरकतें देंगे। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये गलत है। अगर हम खुदा से मांगने के लिए, उससे कुछ छीनने के लिए, उससे कुछ पाने के लिए आते हैं, क्या हम खुदा से खुदा को पाने के लिए आ रहे हैं या खुदा के पास खुदा की चीजों को पाने के लिए आ रहे हैं। अगर उससे चीजों को पाने के लिए आ रहे हैं तो मेरे प्रियो समझिए, हमारा उसके साथ प्यार नहीं है, हम उससे प्यार नहीं करते हैं। हमें प्यार है उसकी चीजों के साथ है जो वो देता है। नो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि मैसेज और थोड़ा क्लियर हो जाए। आप में से कई लोग जो कि माँ बाप हैं और आप में से कई लोग जो बच्चे हैं, इस बात को ध्यान दें। जब आप जो कि बाप हैं या माँ बाप हैं, जब आप अपने घर में जाते हैं, किसी लंबे ट्रिप के बाद कहीं बाहर आप गए हुए थे और वापिस अपने घर आते हैं, और घर आते ही आपका जो बच्चा है, जो समझदार हो चुका है, वो भाग कर जाए और आपका बैग चेक करना शुरू कर दे, देखना शुरू कर दे कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। वो फटाफट से आपको ना पूछे, ना आपको कुछ सलाम दे, ना आपको जय मसीह की बोले, ना आपको पानी पूछे, कुछ नहीं करे, सीधा वो जाए आपसे वो चीजों को ढूंढने के लिए जो उसे चाहिए। तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि ये कैसा सेल्फिश बेटा है, ये कैसी सेल्फिश बेटी है, इसे मेरे साथ कोई लगाव नहीं है, इसे बस वही चीजें चाहिए कि इसे बस इसी चीजों की परवाह कि मैं इसके लिए क्या लेकर आया हूं या क्या नहीं लेकर आया हूं। आपका दिल दुख जाएगा, आप परेशान होंगे, आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जानेंगे कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसे फिक्र है कि मैं इसके लिए क्या चीजें लेकर आ रहा हूं। और आज बहुत सारे मसीहों का यही हाल है।
हम मसीह यीशु की तरफ भाग कर जाते हैं, सिर्फ यीशु को पाने के लिए नहीं, वो जो चीजें हमें देता है उसे पाने के लिए। और ये ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप है हमारा खुदा का, ये प्रभु के साथ सच्चा रिलेशनशिप नहीं है, ये सच्चा प्यार नहीं हमारा उसके साथ है। सच्चा प्यार क्या है कि बेटा भाग कर जाए अपने पिता के पास और कहे पापा यू आर होम, आप वापस घर आ जाए, जाकर उसके गले लगे, उसे प्यार करे, उसे किस दे, उसे पानी दे, उसे चीजें खाने के लिए दे कि पिता आपने कुछ खाया या नहीं खाया, आपका सफर कैसा था, आई लव यू, आई मिस्ड यू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तो जो बाप होगा वो खुश हो जाएगा कि वाह मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है। और यही वो प्यार है, यही ऐसा रिलेशनशिप है जो परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम उसकी तरफ दौड़ें, बस उसके प्रेजेंस में आए, बस उसके साथ वक्त गुजारें, उसके घर में जाएं, प्रार्थनाएं करें, फास्टिंग करें। ये इस कामों के लिए नहीं कि हमें उससे कुछ मिल जाए, इस चीज के लिए कि हमें उसकी उपस्थिति मिल जाए, हमें उसका प्यार मिल जाए। दैट्स इट। और अगर हमारा प्रभु के साथ ये प्यार है, अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ ये है, तो एंड में, आखिर में, न्याय के दिन ये मायने रखेगा। यस, इस बात को समझें, न्याय के दिन ये मायने रखेगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये थी सबसे पहली बात जो हमने भजन संहिता से पढ़ी थी, भजन संहिता अध्याय 73 और वचन 25 से, अध्याय 73 और वचन 25 से हम पढ़ रहे हैं। तो अगली लाइन हम देखते हैं, और वो पहली लाइन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है। दूसरी लाइन थी कि तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मेरा कौन है। तो प्रायोरिटी हमारी धरती के ऊपर रहते हुए क्या है? क्या वो संसार की आशीषों को पाना, खुदा को लूटना, खुदा को एक नौकरी की तरह इस्तेमाल करना, या पिता के जैसे, अपने हस्बैंड के जैसे उसे ट्रीट करना कि मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरा हूं, तेरा होकर रहूंगा, चाहे बदले में मुझे कुछ दे या ना दे। ओके, तो दूसरी बात है, माई प्रायोरिटी फॉर इटर्निटी। इटर्निटी के लिए या हमेशा की जिंदगी के लिए इस दुनिया को छोड़कर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किस चीज के लिए जा रहे हैं। तो ये जो भजन लिखने वाला है जिसका नाम है आसाफ, वो कहता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है। आइए मैं चाहता हूं कि हम सब बोले, अपने माइक को ऑन मत करना, बस ऐसे एक बार बोले, अपने मन में बोलना चाहते हैं बोले कि स्वर्ग में मेरा और कौन है। बोले आसाफ की तरह, स्वर्ग में मेरा और कौन है। वो कहता है कि मेरे लिए स्वर्ग में भी यीशु है, मेरे लिए स्वर्ग में मेरी सबसे बड़ी चाहत परमेश्वर है कि मैं कब, कैसे, किस वक्त जाकर उसे मिलूंगा। जो हम भजन संहिता में कोरह के जो बेटे हैं, हम उनके विषय में पढ़ते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या थी। वो कहते हैं, उनके बहुत सारे भजन हम गाते भी हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरी उपस्थिति में सिर्फ तुझे पाने के लिए आता हूं, मैं और किसी चीज के लिए नहीं आता हूं। तो ये जो आसाफ है लिखने वाला, ये भी सेम चीज कह रहा है कि स्वर्ग में अगर मैं इच्छा करूं स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग में मेरी इच्छा कोई और चीज को पाना, किसी और चीज को हासिल करना, वहां पर सोने के महलों में रहना, ये नहीं है। मेरी ग्रेटेस्ट डिजायर है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर इटर्निटी में प्रवेश करूं, सदा की जिंदगी में एंटर करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं जाते ही मसीह यीशु को मिलूं, जाते ही अपने खुदा से मिलूं, उसके साथ जाकर जोर से झप्पी डाल दूं, क्योंकि मेरी इच्छा ये है, मेरी ग्रेटेस्ट डिजायर ये है। आप मेरे प्रिय भाई और मेरी बहनों, क्या जैसे आपने अभी बोला आसाफ की तरह, क्या आपकी भी ग्रेटेस्ट डिजायर यही है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो स्वर्ग में खुदा, मैं कोई और चीज नहीं चाहता हूं, स्वर्ग में मेरा और क्या है या कौन है, स्वर्ग में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है। और मैं अपनी बात करूं, यस, मैं ये चाहता हूं कि अगर मसीह यीशु नरक के कहीं आसपास चक्कर लगा रहे हैं, मैं वहां पर उसके पास जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जहां यीशु है मैं चाहता हूं कि मैं भी वहां ही रहूं। देखिए, जब हम स्वर्ग के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम सोचते हैं, क्योंकि ये वचन में बातें लिखी हुई हैं कि बहुत बड़े बड़े घर होंगे, मैं बड़े बड़े घर में क्या करूंगा, वहां पर जाके क्या मुझे जिम मारना है या दौड़े लगानी है, क्या 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 करूंगा मैं बड़े बड़े घरों का। फिर वचन में हमें सारी ये भी वायदा हुआ है कि तुम्हें जिंदगी का मुकुट दूंगा, मैं उस मुकुट का क्या करूंगा, मुकुट को लेकर के मैं दिखाता फिरूंगा, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मुझे ये बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, मुझे मसीह यीशु की प्रेजेंस चाहिए, दैट्स ऑल। बस मसीह यीशु की उपस्थिति वो मेरे लिए काफी है, मसीह यीशु मेरे लिए काफी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए मसीह यीशु काफी है?
क्या आपकी दौड़ स्वर्ग तक जाना है? क्या आपकी दौड़ वो सोने की सड़कों के ऊपर चलना है? क्या आपकी दौड़ वो सोने, शाहद या चांदी, इन सब चीजों को पाना है? यह आपकी दौड़ है कि मसीह यीशु को मुझे पाना है, मुझे मसीह यीशु के साथ मिलना है। ये हमारी डिजायर होनी चाहिए, ना कि नरक से बचना। नहीं, अगर नरक से बचना तुम्हारी डिजायर है तो मतलब कि प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, प्रभु यीशु के साथ हमारा रिलेशन नहीं है। अगर हम भाग रहे हैं कि ओके कैसे ना कैसे करके नरक से बच जाए, नहीं, हमारी दौड़ है कि कब, किस वक्त मसीह यीशु के साथ जा मिलूं मैं, कब उसके साथ मिलूं जाकर। ये असाफ कह रहा है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है। मैं भी यही कहता हूं, आइए हम सब ये कहें कि स्वर्ग में मेरा और कौन है। अभी इसी हफ्ते की बात है, आप में से अगर व्हाट्सएप पे जो देखते हैं आपको पता होगा, हमने स्टेटस डाला था। एक फैमिली आई थी वेस्ट बंगाल से, वो पंजाब आ रहे थे, तो उन्होंने हमसे मैसेज किया कि भाई हम पंजाब आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सुनते हैं, जूम मीटिंग भी अटेंड करते हैं, तो बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, तो क्या आप मिलेंगे? तो हमने सोचा यस बिल्कुल, आप जरूर आइए। तो फिर वो आए घर में, काफी बहुत अपनी बात पर बड़ी ब्लेस्ड फेलोशिप थी, प्रार्थना करी, बच्चों से सीखा, उनसे बात करी, बड़े ही प्यारे खुदा के बच्चे थे। तो वो कह रहे कि ब्रदर हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमें मतलब यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके साथ मिल रहे हैं, बड़ा आनंद लग रहा है आपके साथ मिलकर, ये फेलोशिप करके। तो मैं उनसे ये बात कहने लगा कि वाह, आपको मुझे मिलकर कितनी खुशी हो रही है, मुझे आपको मिलकर कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि हम सब खुदा के बच्चे हैं और जब हम खुदा के बच्चों के साथ मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं उनसे ये कहने लगा कि जब हम मसीह यीशु के साथ मिलेंगे, हम तो उसके बच्चे हैं, जब हम उस अपने चैंपियन से मिलेंगे तो कितना आनंद होगा। हम तो पंजाबी में कहते हैं ना, छाला मारन लग जाएंगे। वाह, फाइनली मसीह यीशु, प्रभु यीशु नाल मुलाकात हो रही साडी, खुदा मसीह यीशु के पास मैं आ गया हूं। इससे बड़े आनंद और खुशी की बात नहीं होगी जब हम मसीह यीशु से मिलेंगे, उसे आमने सामने देखेंगे। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, क्यों होगा? अगर हमारा प्यार उसके साथ है, अगर हमारी चाहतें मसीह यीशु से मिलने की हैं, अगर हमारी चाहते इस धरती के ऊपर रहते हुए भी मसीह यीशु के मसीह से मिलने की हैं, अगर धरती के ऊपर रहते हुए भी हमारी चाहते ही नहीं है कि हम मसीह यीशु से मिलें या उसके जैसे बने या उसके साथ रहें, तो फिर हम कभी भी उससे मिल नहीं पाएंगे, कभी भी उसके साथ रह नहीं पाएंगे, अगर हमारा मन संसार के साथ जुड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर हमारे अंदर प्यार है मसीह यीशु के साथ और उसके लोगों के साथ, तो फिर हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ सदा के लिए रहेंगे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखें, जो हमारा सब्जेक्ट था कि प्यार वो सब्जेक्ट है जो न्याय के दिन मायने रखेगा या जो न्याय के दिन आएगा। प्यार किसके साथ है? सबसे पहले मसीह यीशु के साथ है और दूसरा उसके लोगों के साथ, आप जैसे भाई और बहनों के साथ है। लेकिन ये तो मेन सब्जेक्ट है जो न्याय के दिन काम आएगा या जो न्याय के दिन हमें जिसका सामना करना पड़ेगा। तो कौन से वो सब्जेक्ट है जो न्याय के दिन नहीं आएंगे? चलिए हम वो देखते हैं और उसके बाद हम मैसेज को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती अध्याय 7 को, मत्ती अध्याय 7। थैंक यू, सॉरी, मत्ती अध्याय 7 को। अब ये वो सब्जेक्ट हैं जो न्याय के दिन नहीं आने वाले हैं। यस, जो न्याय के दिन ये सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं। न्याय के दिन जो सब्जेक्ट आएगा वो है प्यार। क्या हमारा प्यार मसीह यीशु के साथ था? हमारा रिश्ता उसके साथ था? हमारा प्यार उसके लोगों के साथ, उसके दुल्हन के साथ, उसके बेटे और बेटियों के साथ था? तो ये है मेन सब्जेक्ट जो न्याय के दिन आने वाला है। क्या मुझसे तुमने प्यार किया? जो सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं न्याय के दिन, उनके बारे में हम थोड़ा सीख लें ताकि हम कहीं कंफ्यूज ना रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम गलत सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें और फाइनल एग्जाम में सब्जेक्ट कोई और ही आए। तो कौन सा वो सब्जेक्ट है? वचन 22 और 23 को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22 एंड 23। मत्ती अध्याय 7 वचन 22 और 23 सुने, लिखा यहां पर, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु। बहुत से लोग उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य के काम नहीं किए? वचन 23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से
चले जाओ। वाह, अद्भुत। न्याय हो रहा है और ये एक टीम या ये एक ग्रुप है, मसीह यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा है और उसके सामने आकर कह रहा है कि प्रभु यीशु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बड़े अद्भुत काम किए, बड़े भलाई के काम भी किए, लेकिन प्रभु यीशु कहेगा गो टू हेल, जाओ नरक में, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कारण, क्योंकि तुम ये सब कुछ कर रहे थे अपना नाम कमाने के लिए, सब कुछ तुम कर रहे थे अपने आप को फेमस करने के लिए, तुम ये सब कुछ कर रहे थे अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा प्यार नहीं था, मेरे लोगों को बचाने की तुम्हारे अंदर कोई कंसर्न नहीं थी, क्योंकि लोग बचाए जाएं, लोग उद्धार पाएं, सच्चाई का प्रचार सुने। देखिए, मैं इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि परमेश्वर अद्भुत काम नहीं करते हैं, मैं इस बात का इनकार भी नहीं करता हूं कि जो खुदा के लोग हैं, वो चाहे आप हैं या मैं हूं, चाहे कोई भी है, कि हमें लोगों को चंगा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार हमारे पास आता है कि हमारे लिए दुआ करो, तो हमें उसके लिए दुआ नहीं करनी है, बहुत जरूरी है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे गिफ्ट, ये सारे वरदान परमेश्वर ने ही हमें दिए हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम ये जो गिफ्ट है इन्हें लेकर बैठ गए और हमारी जिंदगी में खुदा के साथ कोई रिलेशन ही ना रहा, खुदा के साथ कोई प्यार ही ना रहा और उसके लोगों के साथ कोई प्यार ना रहा, तो ये सारे गिफ्ट, ये सारे अद्भुत काम कोई काम के नहीं। ये सारे काम धरती के लिए हैं। किस चीज के लिए दिए गए हैं? ये सारे गिफ्ट क्यों दिए गए हैं? ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए, ताकि लोगों तक ये जो वचन है, ये जो कलाम है, ये पहुंचाया जाए। इसलिए नहीं कि हम अपना किंगडम खड़ा कर लें कि हमारे तुल्य अब कोई नहीं है, इसलिए नहीं कि हम ये घमंड करना शुरू कर दें कि खुदा ने कोई कंपटीशन ही नहीं छोड़ा है। नहीं, इन चीजों के लिए प्रभु ने हमें ये सारे वरदान, ये सारे गिफ्ट नहीं दिए हैं कि हम इसको लेकर घमंड करें। नो, नॉट एट ऑल। उस वक्त में जाकर मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि प्रभु यीशु देखो कितने लोग मुझे सुनने वाले थे, देखो प्रभु यीशु मेरे कितने सब्सक्राइबर्स थे, देखो प्रभु यीशु कितने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया। नहीं, ये चीजें मायने नहीं रखेगी। ये मिनिस्ट्री के लिए जरूरी है, ये हमारा बोझ है कि हमें करना है, लेकिन एट द एंड जो चीज मायने रखेगी वो है हमारा प्यार। प्यार मसीह यीशु के साथ, प्यार उसके लोगों के साथ है। ये चीज है जो न्याय के दिन, फाइनल दिन मायने रखेगी। लेकिन ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं, चंगाई, भविष्यवाणियां, लोगों को सुसमाचार सुनाना, एवेंजलिज्म, ये वो सब कुछ, ये सारे सब्जेक्ट फाइनल दिन के लिए नहीं है। वो गिफ्ट हमें दिए गए हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, मसीह यीशु के राज्य को फैलाने के लिए। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो प्रभु किसी और को चुन लेंगे। प्रभु यीशु पूरी दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं। लोगों के उद्धार का मिशन उन्होंने शुरू किया है और इस मिशन में वो हमें बुलाते हैं, वो आपको बुलाते हैं कि आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ इस काम में, इस मिशन में। लेकिन अगर हम उसके इस मिशन में शामिल होकर ये घमंड करने लगे कि देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या पा लिया, देखो मैं कितना महान हो गया, देखो मेरा कितना नाम हो गया, देखो मैं कितना बड़ा हो गया, देखो ये मैं, वो मैं, ये क्या है? सब उसने हमें शामिल किया है। उसने हम जैसे वचन में लिखा है कि ना चीजों को, जो कुछ भी नहीं थे, बुद्धिहीनों को चुन लिया है ताकि हम बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें, ताकि लोगों तक सच्चाई को, वचन को, कलाम को, सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य को लेकर जाएं। तो इस चीज में क्या हमारा घमंड, क्या प्राइड? जो प्राइडफुल है, जिनके अंदर घमंड है, उनसे खुदा नफरत करते हैं। इस बात को पल्ले बांध लीजिए। आप जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी वरदान आपके पास है, इस चीज को लेकर कभी घमंड ना करें, कभी घमंड ना करें, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा कि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है और जो नम्र है उनके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। जो नम्र हैं, जो अपने आप को हम्बल करते हैं, नम्र करते हैं। सो फाइनल, मैं अगर आगे चीज को कंप्लीट करूं तो बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट था कि धरती के ऊपर हमारी प्रायोरिटी क्या है। धरती के ऊपर रहते हुए हम किन चीजों की इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छा, हमारे दिल की चाहतें क्या है धरती के ऊपर रहते हुए? क्या वो इस असाब की तरह हमारी इच्छा ये है कि धरती के ऊपर तेरे संग मुझे, अगर तू मेरे साथ है तो धरती के ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात है कि अगर हम एटर्निटी के लिए सोच रहे हैं तो वहां पर हम कौन सी चीज की इच्छा रखते हैं? क्या प्रभु यीशु को पाने की? और अगर प्रभु यीशु को पाने की हमारी इच्छा है, प्रभु यीशु से मिलने की हमारी इच्छा है, तो उसकी टिकट है मसीह यीशु का लहू और हमारा उसके साथ फिर प्यार है।
उसके लोगों के साथ प्यार है। अब प्रभु यीशु क्यों चाहते हैं कि हम उसके साथ प्यार करें? क्या उसने कुछ स्पेशल किया हमारे लिए कि वो हमसे प्यार की इच्छा चाहता है कि बदले में हम भी उसे प्यार दें? वेल, क्यों? तो वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 19 को। पहला यूहन्ना अध्याय 4, आखिर में आ जाइए, बाइबल के बिल्कुल आखिर में प्रकाशित वाक्य के पहले आएगा यहूदा, फिर आएगा तीसरा, दूसरा, फिर आएगा पहला यूहन्ना। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 19 को पढ़ेंगे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है, बहुत ही प्यारा वचन है। देखिए यहां पर, हम इसलिए प्रेम करते हैं, वाह, हम उसके साथ इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। पहले उसने हमसे प्रेम किया है। ये नहीं है कि वो चाहता कि ओके हम शुरुआत करें प्यार की, नहीं, वो शुरुआत उसने करी है। प्यार की शुरुआत उसने करी है और बदले में कहता है, उसने अपना हाथ बढ़ाया है और वो कह रहा है कि अपना हाथ बढ़ाओ और मेरा हाथ थाम लो। आप अपना हाथ बढ़ाओ, उसका हाथ थाम लो। प्रभु यीशु यही चाहते हैं। उसने वचन में लिखा है कि पहले उसने हमें प्रेम किया। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि हम भी उससे प्यार करें। ओके, ये पहला वचन। मैं चाहता हूं कि एक और वचन हम खोलें, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13 को। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सुसमाचारों में आ जाइए, नए नियम की चौथी किताब, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13। सुने यहां पर क्या लिखा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे, कि कोई अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? क्या है इससे बड़ा प्यार? कल एक हमारी सिस्टर है उड़ीसा से, वो व्हाट्सएप से मेरे साथ बात कर रहे थे और उनकी, मैं हमेशा सीखता हूं जिससे भी सीखने को मिले, और प्रभु के ऐसे बच्चों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बात जब उन्होंने कही तो मुझे मतलब अंदर तक शुगर चली गई। हाँ, मैंने उनका ठीक है, हम सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको संभाल कर रखे, ये वो सब कुछ, जैसे नॉर्मली हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं। तो सिस्टर बोली कि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी अपना लहू हमारे लिए दे दिया है, अपने आप को कुर्बान हमारे लिए कर दिया है, हमें और क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? और मैं हैरान, व्हाट सिस्टर, ये आपने क्या बोल दिया? ये आपने क्या बोल दिया कि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी प्यार हमारे साथ किया है, अपना लहू हमें दे दिया है, हमें और क्या चाहिए उससे? वाह, ये बात अद्भुत है। तो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्यार कोई नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए प्यार करे, कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे, अपनी जान दे। इससे बड़ा प्यार और कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा प्यार। तो हम क्या चाहते हैं प्रभु यीशु से कि प्रभु हम तुझसे फिर प्यार करेंगे अगर तू मुझे मेरा घर बनाने में मदद करेगा, अगर हम तुझे फिर प्यार करेंगे, अगर प्रभु मुझे, तूने पड़ोसी को गाड़ी दे दी, अगर तू मुझे भी गाड़ी दे देगा तो चल ठीक है, फिर हम प्यार करना शुरू कर देंगे। प्रभु हम तुझे फिर प्यार करेंगे अगर मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए, अगर मेरे बच्चे की शादी अच्छी जगह पर हो जाए, फिर सोचेंगे प्यार करने के बारे में। मेरे प्रियो भाइयों, अगर बहनों, अगर आप इस तरह के विचार रखते हैं, यू आर लॉस्ट, यू शुडंट कॉल योरसेल्फ अ क्रिश्चियन। आपको अपने आप को मसीह कहने का कोई हक नहीं है अगर आपके अंदर ऐसी बातें चलती हैं, अगर ऐसे विचार है। अरे यीशु ने अपना लहू दे दिया है, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुचल दिया है। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए कि बदले में आप भी उससे प्यार करें? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मैं क्यों देता हूं? ताकि चीजें हमारे लिए समझना आसान हो जाए। मान लीजिए, सुने, मान लीजिए हम रास्ते पर जा रहे हैं, बाइक के ऊपर या किसी भी गाड़ी के ऊपर, और रास्ते पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई एक भला इंसान आता है, वो देखता है बड़े लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई एक इंसान आता है, वो देखता है कि आप बहुत जख्मी हो गए हैं, वो अपनी गाड़ी पर या बाइक पर आपको लेकर जाता है, आपको हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर कहता है कि भाई इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, तुरंत इसे खून की जरूरत है। तो ब्लेसिंगली या होपफुली या कैसे भी कह लो कि उस भाई का खून आपके खून के साथ मिल जाता है, मैच कर जाता है, और वो आपको कहता है, वो डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब देरी मत करिए, मेरा भी ब्लड ग्रुप सेम ही है, तुरंत मेरा खून निकालो और इस भाई को देना शुरू कर दो।
और जैसे ही उसका खून आपके अंदर जाता है, आपके अंदर थोड़ी थोड़ी होश आना या आप होश को संभालना शुरू कर देते हो, आपको पता लगने लग जाता है, आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। तो जब आप उठते हो, वो भाई अभी भी आपके पास बैठा हुआ है, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी थी, फाइल भरनी हॉस्पिटल के लिए, जो खून देना था उसने अपना दे दिया, बहुत कुछ आपके लिए कर दिया, आपको हॉस्पिटल में लेकर आ गया, आपका जो भी खर्चा अभी तक लगा था, आपको मेडिसिन देनी थी, जो आपको ग्लूकोज लगने थे, जो कुछ भी होना था वो सब कुछ उसने अपनी तरफ से कर दिया। बदले में आप उस इंसान से जो आपके पास बैठा है, आप अभी भी पूरी होश में नहीं लेकिन आप बोल सकते हैं, आप उस इंसान को कहो, भाई ठीक है तूने ये सब किया है, लेकिन जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, फिर देखता हूं तुझे थैंक यू बोलूंगा, फिर देखता हूं मैं कहूंगा कि ठीक है तुमने मेरे लिए कुछ किया है। तो वो इंसान आपके लिए क्या सोचेगा? मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर कोई इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर देगा तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर पाऊंगा, और आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, आप में से भी कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन क्यों प्रॉब्लम आ जाती है कि जब मसीह यीशु के विषय में बात होती है, जिसने अपना कतरा कतरा हमारे लिए दे दिया, ऐसी मौत को सहा जो उसने कभी सोची नहीं थी, या इस पीड़ा को सहा जो कि मेरी थी, आपकी थी, बदले में हम उसे कहते हैं कि ठीक है प्रभु तूने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं तुझसे फिर प्यार करूंगा अगर तू मेरे लिए मेरा ये काम कर देगा। तो फिर सोचते हैं, फिर देखते हैं। प्रियो, यूहन्ना 15:13 प्रभु यीशु कहता है कि इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। प्रभु यीशु इनडायरेक्टली या प्लेनली, मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं, ये कह रहे हैं कि आपको मैंने अपना दोस्त बनाया और आपके लिए मैंने अपनी जान दे दी है। बदले में चाहता हूं कि आप भी मुझसे प्यार करो, बदले में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इसमें भी आप ही की भलाई है। ये चीजें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ओके, तो इसके बाद ये थी दूसरी बात कि प्रभु यीशु हमसे क्यों प्यार चाहते हैं। क्योंकि किसी और ने, किसी और इंसान ने, किसी और देवी देवता ने, किसी और ने हमारे लिए अपना खून नहीं दिया है। सब लोग आए और पापियों को मारते मारते खत्म हो गए, वो भी मर गए, लेकिन एक ही आया जो पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया, और पापियों के लिए अपना खुद का लहू देने के लिए आया। तो क्यों नहीं बनता है कि हम उसके साथ प्यार करें? क्यों नहीं बनता है कि हम उसके प्रेजेंस में आए? क्यों नहीं बनता है कि हम उसको धन्यवाद कह सके? लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, मेरे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर हम आपसे प्यार करेंगे, फिर देखते हैं कि प्यार करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए। हम कितने सेल्फिश हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप ऐसे नहीं हैं। आपके विचार में, आपके मन में अगर पहले आता भी होगा, आज के बाद ये नहीं आएगा। आज के बाद आपके विचारों में ये बातें नहीं आएंगी। आज के बाद आप प्रभु यीशु से प्यार करोगे, इस कारण नहीं कि वो आपको कुछ देगा, इस कारण कि जो उसने ऑलरेडी मुझे और आपको दिया है, इस कारण उससे प्यार करें। देखिए, एक बहुत ही क्लियर वचन है, और ये आखिरी वचन पढ़ के मैं इस मैसेज को खत्म करूंगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वचन है। अगर मैं कहूं फुल फेवरेट वचन नहीं, लेकिन एक बहुत ही करीब वचन है जो मेरे पास है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 प्लीज खोलिए। और यहां पर सुसमाचार है, सुसमाचार की समरी इस छोटी सी आयत में पूरा गॉस्पेल हमें देखने को मिलता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 सुने ध्यान से। 5 की ये आखिरी आयत है 5 अध्याय की। लिखा है यहां पर वचन 21 में, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से वाकिफ नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी मसीह यीशु को उसने यानी पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, कि हम उसमें होकर परमेश्वर के साथ मिलाप कर लें। वचन लिखा कि जो पाप से ज्ञान नहीं रखता था, जो पाप को नहीं जानता था, जो पाप से अनजान था, पाप से वाकिफ नहीं था, उसी ही को परमेश्वर ने पाप बना दिया, मेड सिन, उसको पाप बनाया। आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? सिंपली कहूं, सुने, इसका मतलब है, सुने ध्यान से, यह वचन बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ऐसे ट्रीट किया, उसके साथ ऐसे बिहेव किया, उसको ऐसे सजा दी, उसको ऐसे लिताड़ा कि जैसे पूरी दुनिया के सारे गुनाह इसने ही किए हैं। सुने फिर से,
प्रभु यीशु को पिता ने ऐसे ट्रीट किया क्रूस के ऊपर कि जैसे पूरी कायनात के पूरे इंसानों ने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे इसने ही किए हैं। हाँ, इस तरह से प्रभु यीशु को ट्रीट किया। वचन में लिखा कि उसे पापी ठहराया, वो पापी बना जैसे उसने सारे पाप किए हैं। तो इसमें 2 लाइनों में कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि हमें समझ आ जाए। प्रभु यीशु को पिता ने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो मेरी जिंदगी जी रहा है। यस, प्रभु यीशु को पिता ने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो मेरी जिंदगी जी रहा है, और बदले में वो हमें ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे हमने प्रभु यीशु की जिंदगी जी हो। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। प्रभु यीशु को पिता ने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे उसने हमारी जिंदगी गुजारी है, और हमें ऐसे ट्रीट करते हैं परमेश्वर कि जैसे हमने प्रभु यीशु जैसी जिंदगी गुजारी हो। ये है इस वचन का मतलब। मैं चाहता हूं कि हम फिर से इस वचन को पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर लटके हुए परमेश्वर देखते थे तो वो उसे अपने बेटे के रूप में नहीं देख रहा था, उसे ऐसे देख रहा था जैसे याकूब क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, जैसे आप क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। इस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ ट्रीट कर रहे थे। इसके बाद जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं और उसके सिंहासन के सामने खड़े होते हैं तो वो हमें ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने प्रभु यीशु के जैसे जिंदगी गुजारी हो, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रभु हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, और इसके बदले क्या हम प्रभु यीशु से प्यार नहीं कर सकते? यह कारण है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उससे प्यार करें। सुने, इन 4 बातों को भाई और बहनों कभी ना भूलें। चाहे दुनिया में रहते हुए कुछ मिले या ना मिले, हो सकता है कि दुनिया में रहते हुए हमारा नाम बड़ा ना हो सकता है कि दुनिया की शान और शौकत हमारे हिस्से में ना आए, हो सकता है कि दुनिया में पहले स्थान के अमीर इंसान बनना, ये पोजीशन हमारे हिस्से में ना आए, हो सकता है कि ये जो चीज है कि हमारे पास बड़ा ऐशो आराम है, हर प्रकार की गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बंगलो है, बड़ी गाड़ियां हैं, हो सकता है ये खिताब भी हमारे हिस्से में ना आए, लेकिन प्रभु यीशु हमारे हिस्से में है, और इससे बड़ी और जरूरी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये 4 बातें कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु के थ्रू हमें क्या मिला है। सबसे पहली बात कि हमसे प्यार किया गया है, कि कोई हमसे प्यार करता है, हम जैसे गुनहगारों को वो परमेश्वर प्यार करता है। दूसरी बात, उसने हमसे प्यार किया है। दूसरी बात, उसने हमें माफ भी कर दिया है। हम गुनहगारों को, पापियों को, अपराधियों को प्रभु यीशु ने माफ भी किया है। और तीसरी बात, उसने हमें छुटकारा दिया है, निकाला है गुनाह की, पाप की, बुराई से, गंदगी से उसने हमें खींचकर बाहर भी निकाला है। और चौथी बात, उसने हमारा मिलाप करवा दिया है। वो जो रिश्ता टूट गया था आदम और हवा के गुनाह के वक्त में, वो रिश्ता दोबारा जुड़ गया है प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा। ये 4 बातों को भाइयों बहनों कभी ना भूलें कि हमसे खुदा ने प्यार किया है, उसने हमें माफ किया है, उसने हमें छुटकारा दिया है, निजात दी है, और उसने हमें रिकंसाइल कर दिया है, पिता के साथ दोबारा मिला दिया है। और यही कारण है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे प्यार करें। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए प्यार करते रहें। और यही कारण है वो जो वचन हमने शुरुआत में पढ़ा, भजन संहिता अध्याय 73 वचन 25, Psalm 73 verse 25, कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए धरती पर मुझे और क्या चाहिए। मेरा और क्या है, मुझे और क्या, मैं किसी चीज की इच्छा नहीं रखता हूं, मैं किसी और चीज को नहीं चाहता हूं। धरती के ऊपर रहते हुए, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में तेरे सिवाय मुझे क्या चाहिए। स्वर्ग में भी अगर मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा है कि तुझे मिलना है। धरती के ऊपर अगर मैं जिंदा हूं, मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु के जैसे बनना है। मेरी इच्छा है मसीह यीशु की उपस्थिति में रहना है। मेरे भी भाइयों बहनों, हो सकता है आप में से मेरी जिंदगी में भी है। मैं भी ये नहीं कि मैं बड़ा परफेक्ट बन गया हूं इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं, मैं भी दिन प्रतिदिन आपके जैसे बहुत सारी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहा हूं, और बहुत सी चीजों के ऊपर जयवंत हो रहा हूं, ओवरकम कर रहा हूं, इन चीजों से बाहर आ रहा हूं, इनसे लड़कर इनके ऊपर जयवंत हो रहा हूं मसीह यीशु के अनुग्रह के साथ। धीरे धीरे मैं भी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसके ऊपर चढ़ने के लिए मसीह यीशु ने हमें बुलाया है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई खामियां हो, कई ऐसी कमजोरियां हो, कई ऐसी चीजें हो जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करती, और हो सकता है
आपको आज के इन वचनों के द्वारा खुदा के आत्मा ने कन्विक्ट किया हो, आपको कायल किया हो, अगर आपसे आपके दिल के साथ, आपके हृदय के साथ आज पवित्र आत्मा ने बात करी है, अपने आप को नम्र करें, कठोर ना रखें, कठोर ना करें। फिरौन की तरह अपने आप को अगर कठोर करेंगे तो मरेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम अपने आप को कठोर करते जाएंगे तो हम मरेंगे, लेकिन अगर हम अपने को नम्र करेंगे, हम्बल करेंगे, मान लेंगे खुदा के सामने कि प्रभु यस मुझसे ये गलती हुई है, मैं यहाँ पर आपके प्रति गलत इच्छाएं रखता था, मेरी इच्छाएं गलत थी, मेरी चाहतें गलत थी प्रभु, लेकिन आज से नहीं ना, अब से नहीं, अब से नहीं। मुझे खुदा आपके वचनों से सीखने को मिल गया है, मैंने सीख लिया है कि आपके साथ प्यार है जो एट द एंड न्याय के दिन मायने रखेगा। आइए सब भाई बहन अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए, कोई भी आंख खोली ना रहे। जो वचन आज हमने सुने हैं इनके विषय में थोड़ा सोचें, इनके ऊपर ध्यान दें, प्रभु यीशु के उस प्यार की तरफ ध्यान दें। और जो भजन हमने पढ़ा कि स्वर्ग में तेरे सिवाय मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए धरती के ऊपर मुझे और क्या चाहिए, इन वचनों के विषय में सोचें। प्रभु यीशु के प्यार को लेकर आए कि जो प्यार उसने आपके साथ किया, जो अपनी धार्मिकता का चोला, अपनी धार्मिकता के पवित्र धार्मिकता के गारमेंट जो उसने मुझे दे दिया, आपको दे दिए, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और मान लें अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे अपराधों को खुदा से छिपाए ना। जैसे लिखा है पहला यूहन्ना के अध्याय 1:7-8 में कि अगर हम उसके सामने मान लेते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, तो वो वफादार है हमें सारी बुराइयों से शुद्ध करने के लिए, वो वफादार है हमें सारी गंदगी से पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, धो देने के लिए। आज मान ले अपने आप को, छिपाए ना खुदा से कुछ भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इन वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। खुदा सच में आपका प्यार महान है, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है प्रभु, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसे समझने की या समझाने की, पिता मैं नहीं समझ सकता हूं 100%, वो अपने इस छोटे से दिमाग में मैं नहीं घुसा सकता हूं पिता। जो प्यार आपने मेरे साथ किया है, जो प्यार आपने मेरे सब भाई बहनों के साथ, जो पूरी दुनिया के साथ आपने प्यार किया है और दिखाया, खुदा इनको समझने के लिए हमारा यह संसारिक और शारीरिक दिमाग काफी नहीं है। जब तक हम आपको मिलेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, हम आपके इस प्यार की गंभीरता को और प्यार की गहराई को कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरे खुदा आपके कदमों में आते हैं मेरे पिता, हमें माफ करें, क्योंकि जिस तरह से प्यार हमें आपको करना चाहिए था इसके बदले हमने वो नहीं किया है पिता, हमने वो नहीं किया है। बहुत बार आपको धोखा दिया है, बड़ी बार हमने आपका दिल तोड़ा है, आपको निराश किया है अपने कामों के द्वारा, अपनी चाहतों के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा। खुदा हमने आपके दिल को तोड़ा है मेरे पिता। हम आपके कदमों में आते हैं और माफी मांगते हैं आपसे। होने दे खुदा, हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी प्रायोरिटी खुदा सिर्फ और सिर्फ आपसे चीजों को पाना नहीं, आपको पाना हो जाए। हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी आपसे चीजों को हासिल करना नहीं, वरन आपको हासिल करना होना है मेरे खुदा। हम आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। वो चाहे धरती के ऊपर है, वो चाहे आसमानों में है, वो चाहे इटर्निटी के लिए है। हम आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में बैठे रहना चाहते हैं मेरे खुदा। हमें ऐसी जिंदगी दे, हमें ऐसा बोझ दे, हमें ऐसा मन दे खुदा। सारी बुराई, सारी गंदगी, सारे विचार जो हमें आपके इस प्यार से दूर करते हैं, वो सारी खुदा गंदी सोचे, गंदे विचार, गंदी योजनाएं से यीशु के नाम से आज तुम्हें डांटते हैं। हमारी जिंदगी को छोड़ो और जाओ, छोड़ो और जाओ। थैंक यू लॉर्ड पिता, इन वचनों को देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। मेरे खुदा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बड़ा समझदार नहीं हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान नहीं हूं खुदा, लेकिन आप अपने इस खुदा छोटे से दास के थ्रू, अपने इस छोटे से बच्चे के थ्रू खुदा इन वचनों को अपने बच्चों तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद देता हूं मुझे इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो खुदा उस गधे के समान हूं जिसे आपने इस्तेमाल किया कि आप यरूशलेम में एंटर कर पाए। खुदा मैं भी वो गधा हूं जिसके ऊपर आप सवार होकर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप ये जो रियल यरूशलेम है, जो मुझे सामने बैठा सुन रहा है, इनकी जिंदगी में प्रवेश कर जाएं, इनकी जिंदगी में एंटर कर जाएं मेरे खुदा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस सब चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। होने दे खुदा, ये जो वचन हमने सुना है, हम सिर्फ इधर सुनने वाले ये कहने वाले ना हो कि आज का वचन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा हुआ। नहीं खुदा, हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह वचन हमारी जिंदगियों में जाए, हमें तब्दील करे, हमारी सोचों को तब्दील करे, हमारी चाहतों को, हमारी ख्वाहिशों को तब्दील करे, और हम दिन प्रतिदिन
आपकी उपस्थिति को चाहने वाले बने, आपके प्यार में बढ़ने वाले बने, आपको प्यार करने वाले बने मेरे पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस इन वचनों के लिए पिता। थैंक यू। महिमा आपको नाम को देते हुए, इज्जत आपके नाम को देते हुए, सारा जलाल आपके नाम को देते हुए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, हमारे उद्धार के चैंपियन खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।